लेकिन दोस्तों इंसैड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। मोदी सरकार एक मरतबा फिर फौजी मशकों की आड़ में जंगी जुनून को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और खास तौर पर मोदी सरकार की तरफ से ये इकदाम उन एतराफात के बाद सामने आए हैं जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौधरी की तरफ से सिंगापुर में किए गए, जहां पर उन्होंने बिलवास्ता तौर पर इस बात का एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय एयरफोर्स को ना सिर्फ नाखून चने चबवाए गए बल्कि भारतीय एयरफोर्स के तैयारों को मार गिराया भी गया। इस एतराफ से एक जानिब मोदी सरकार के ऊपर भारत में दबाव में इजाफा हुआ है और भारतीय ऑपोजिशन मोदी सरकार से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का मुतालबा कर रही है कि जंग में होने वाले नुकसानात की तफसील से आगाह किया जाए। और यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जनाब भारतीय हुकूमत आखिर किन वजूहात की बिना पर अपने नुकसानात पर पर्दा डाल रही है और कौम से हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। और इन तमाम सवालात से बचने के लिए मोदी सरकार ने एक मरतबा फिर सरहद के ऊपर कशीदगी को बढ़ाने के लिए अपने जो फौजी दस्ते हैं ना सिर्फ उनकी तादाद में इजाफा कर दिया है बल्कि बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान भी 4 रियासतों के बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया गया है, जिनमें गुजरात, जिनमें राजस्थान, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर शामिल हैं। यहां पर भारतीय फौजी ने ना सिर्फ बिल्डअप किया है बल्कि इन 4 रियासतों में कल जो है रात को फौजी मशकें भी की गई हैं और इन फौजी मशकों के दौरान 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक 15 मिनट का ब्लैकआउट भी किया गया है। और इस ब्लैकआउट के दौरान जो है इसके आगाज पर और इस ब्लैकआउट के इख्तिताम पर जंगी सायरन भी बजाए गए हैं और इन 15 मिनट के दौरान भारतीय जंगी जहाज़ों ने इन तमाम रियासतों के ऊपर परवाजें करते हुए इस बात का अपनी आवाम को पैगाम भी दिया है कि जनाब हम अभी तक तगड़े अपने पैरों पर खड़े हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार दोनों ही ना सिर्फ दबाव का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि अब आलमी दुनिया की तरफ से भी मोदी सरकार के ऊपर जो एतमाद था वो अब दिन ब दिन कम होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय हुकूमत एक इंटरनेशनल तन्हाई का शिकार हमें होती हुई भी नजर आ रही है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल तो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि भारतीय हुकूमत इनफैक्ट ये जो जंग का माहौल है इसको क्रिएट करके आखिर कौन से मकासद को हासिल करना चाहती है। और इसका सवाल का जवाब तो एक जानिब बहुत ही ज्यादा सीधा है कि वो अपने जो इंटरनेशनल उनके पार्टनर्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को, कि जनाब अभी हम जो है पाकिस्तान के साथ एक और लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हमें महज एक ऐसा बहाना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान पर अटैक कर सकें। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन भारतीय हुकूमत और भारतीय हुकूमत के सरकर्दा अफराद किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह का ऐसा रद्द अमल आए जिसके जवाब में मोदी सरकार को एक नई जंग छेड़ने का मौका मिल सके। अब क्या भारत नई जंग छेड़ने की पोजीशन में है? मुझे इसका जवाब अगर हकायक की बुनियाद पर देखें तो इसका जवाब नहीं में मिलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि अब अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई हुई तो अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त है अमेरिका उससे पीछे हट जाएगा, यानी दोनों मुल्कों को उनके हाल पे छोड़ देगा। अब यह कहना तो बहुत ज़्यादा आसान है कि जनाब उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन चूंकि इस खित्ते के अंदर दोनों ये जो रवायती हरीफ हैं पाकिस्तान और भारत ये एटमी सलाहियत के हामिल भी हैं। और ख़ुद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौधरी ने अपने इंटरव्यूज़ जो कि पहले उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिया, बाद में उन्होंने एक रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया और रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए अनिल चौधरी ने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा समझदार है बल्कि उसने हकीकी रैशनल्स की बुनियाद पर
फैसले किए और हकीकी रैशनल की बुनियाद पर फैसले जो हैं वो ना सिर्फ दुरुस्त साबित हुए बल्कि उन फैसलों के नतीजे में जो सीज फायर है उसकी बुनियाद भी रखी गई। अनिल चौधरी ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जो बंदे यूनिफॉर्म में हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है कि हमने लड़ाई को किस हद तक लेके जाना है और कहां से ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हो सकती है जिसके नतीजे में जौहरी तसादुम हो। अनिल चौधरी ने इस बात को भी तस्लीम किया कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है ये जंग एक रवायती वॉरफेयर की हद तक ही महदूद थी। दोनों मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर असासों को इस्तेमाल में लाने के ऑप्शन पर गौर नहीं किया और न ही इस हवाले से किसी तरह की कोई पेशरफ्त हुई। अब बार बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान किया जा रहा है और इस ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान बुनियादी तौर पर अनिल चौधरी की तरफ से जो एतराफात हैं वो उसके ऊपर पर्दा डालकर अपनी आवाम को ये लॉलीपॉप देने की कोशिश है कि जनाब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जंग हारे नहीं हैं, आप जंग जीते हैं। क्योंकि अगर मोदी ये कहता है, मुख्तलिफ जलसों में उसने इस बात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान की तमाम एयर बेसिस इस वक्त आईसीयू में पड़ी हैं, तो वो इनफैक्ट अपने रफाल तैयारे जो कि कब्र में उतर चुके हैं, मलबे का ढेर बन चुके हैं, वो इस वक्त महज एक कबाड़ की दुकान बन चुके हैं, उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि जनाब पाकिस्तानी एयर बेसिस आईसीयू में है। अब इस सूरत हाल में जो है भारत, उसको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान के साथ जो चाइना है वो एक आयरन क्लैड है और आयरन क्लैड की तरह ही खड़ा है। और पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया है दुनिया के सामने, चाइना किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के ऊपर सवाल नहीं उठने देगा और ना ही पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के किसी भी खतरे को बर्दाश्त करेगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मोदी की तरफ से ये जो जंग की आग को भड़काने की कोशिश है ये महज एक जानिब तो अपनी आवाम को मुतमईन रखने की कोशिश है और दूसरी जानिब दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश है कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमें बहस एक मौका दरकार है, उसके लिए या तो आप हमें थपकी दे दें या पाकिस्तान कोई गलती करे और ये दोनों इम्कानात मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को उकसाने के लिए भारत बार बार पानी के हथियार को इस्तेमाल कर रहा है और उसको एक वॉर वेपन के तौर पर, पानी को एक वॉर वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जो वाकईतन एक संगीन खतरा है इस खित्ते के अमन के लिए। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।